आप 2 बार 2 चरण में चुनाव करा रहे हो, क्यों भाई 2 चरण में क्यों करा रहे हो? जब नामांकन एक चरण में होगा, नाम वापसी एक चरण में होगी, जांच एक चरण में होगा, तो आप इलेक्शन का सिंबल 2 बार और मतगणना और जो मतदान है वो 2 बार क्यों करा रहे हो? बेईमानी। चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उन्होंने शुभारंभ जो है बेईमानी से किया। तो पहला डिस्क्रिमिनेशन तो आपने शुरू में जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, सदस्य और ग्राम प्रधान और सदस्य, आपने उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है, इनकी नकली राष्ट्रभक्ति, इनका नकली राष्ट्र प्रेम। पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से जिला प्रशासन को प्रभावित करके अपने अनुरूप आरक्षण करवाया, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सब जगह आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सुविधा अनुसार जिला प्रशासनों ने किया। 1400 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बंद करने की तैयारी है सरकार की, क्लस्टर स्कूल के बहाने। मुद्दे ये रहेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। मुद्दा ये रहेगा कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में आप अपनी उपलब्धि बता दें। राज्य की सरकार ने हिम्मत करी, साहस करी, बेशक फटकार के बाद, लताड़ के बाद, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार हो गई। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर घोषणा हो गई है। अब सबसे बड़े सवाल यही है कि बड़ी सरकार के बाद अब छोटी सरकार कौन बनाएगा? छोटी सरकार यानी गाँवों की सरकार, छोटी सरकार यानी ग्राम प्रधान कौन होंगे, छोटी सरकार यानी उन गाँवों की विकास की बागडोर कौन संभालेगा? सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। कांग्रेस लंबे समय से कह रही थी चुनाव नहीं हो रहे, चुनाव नहीं हो रहे हैं। लीजिए, पंचायत चुनावों की घोषणा भी हो गई। आपकी कितनी तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के उच्च न्यायालय नैनीताल को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। उनकी लताड़, उनकी फटकार और उनके कान ऐंठने के बाद राज्य की सरकार अंतोगत्वा चुनाव कराने के लिए तैयार हो गई। हालांकि उन्होंने शुभारंभ जो है बेईमानी से किया, बिस्मिल्लाह बेईमानी से किया, और पूरे प्रदेश के अंदर जो आरक्षण है उसकी जो दुर्गति उन्होंने करी है। आरक्षण में 2011 की जनगणना से आप राज्य का चुनाव करवा रहे हैं, उसके आधार पर आप आरक्षण कर रहे हैं और रोस्टर को शून्य कर रहे हैं। 2011 की जनगणना से पिछला चुनाव भी हुआ था, तो जब पिछला चुनाव 2011 की जनगणना से हुआ था और इस बार भी आप 2011 की ही जनगणना से चुनाव करवा रहे हैं, तो रोस्टर को शून्य कैसे कर सकते हैं? पूरे प्रदेश में हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से जिला प्रशासन को प्रभावित करके अपने अनुरूप आरक्षण करवाया, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम प्रधान हो, सब जगह आरक्षण भारतीय जनता पार्टी के सुविधा अनुसार जिला प्रशासनों ने किया। राज्य में बहुत भारी असंतोष ग्रामीण समुदाय में, ग्रामीण जो जनता है उसमें है आरक्षण के कारण। आपने आरक्षण में इतना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन किया कि आप जिला पंचायत का अध्यक्ष तो कर रहे हैं जनसंख्या के अनुपात में, परसेंटेज में, और जिला पंचायत का सदस्य कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पे। क्षेत्र पंचायत का प्रमुख आप कर रहे हैं परसेंटेज के हिसाब से जनसंख्या की, और क्षेत्र पंचायत का सदस्य, बीडीसी का मेंबर आप कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पे। ग्राम प्रधान जो ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है उसका आप आरक्षण कर रहे हैं अनुपात के अनुसार, और ग्राम पंचायत का जो मेंबर होगा उसका आप आरक्षण कर रहे हैं जनसंख्या के आधार पे। तो पहला डिस्क्रिमिनेशन तो आपने शुरू में जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, सदस्य और ग्राम प्रधान और सदस्य, आपने उसमें डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। तो यहीं से शुरुआत आपने गड़बड़ कर दी, और उसके बाद उल्ट पुल्ट आरक्षण सब जगह अपने अनुसार, कैसे हमारे लोग जीते, कैसे हमारे लोग एडजस्ट हों, उसके अनुसार किया। बहुत बड़ी मात्रा में आपत्तियां पड़ी हैं कोर्ट में। 24 तारीख को सुनवाई है, लेकिन सरकार ने बहुत चालाकी से आज चुनाव घोषणा करवा दी, क्योंकि कोर्ट
जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो उसके बाद प्रक्रिया में इंटरफेयर नहीं करती। तो जो डेट है अब कोर्ट में 24 तारीख को सुनवाई होगी, चुनाव के बाद की डेट लग जाएगी। तो जितनी आपत्तियां थी उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो न्याय मिलना चाहिए था लोगों को वो मिला ही नहीं। चलिए, चुनाव के लिए हम तैयार हैं। हमने तो ऐलान कर दिया था कि सरकार चुनाव करवाए। चुनाव में एक की हार होती है, एक की जीत होती है। चुनाव में हर चुनाव में हम ये गारंटी ले सकते कि हम ही जीतेंगे, या विपक्ष वाला ये गारंटी ले सकता कि वो ही जीतेगा। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आप लोकतंत्र को पल्लवित करना चाहते हैं, पोषित करना चाहते हैं, उसको आप और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं डेमोक्रेसी को, तो आपको इलेक्शन के प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। अंततोगत्वा राज्य की सरकार ने हिम्मत करी, साहस करी, बेशक फटकार के बाद, लताड़ के बाद, लेकिन सरकार चुनाव कराने को तैयार हो गई। और अब चुनाव है, चुनाव तैयार शुरू हो जाएगा 25 जून से, नामांकन होंगे। उसके बाद 28 जून तक नामांकन के बाद जांच होगी, जांच के बाद नामांकन वापस लेने की तिथि होगी। उसके बाद गजब ये हो गया कि आप पूरे देश में एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो, और उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में, जिसमें पूरे राज्य में भी चुनाव नहीं हो रहा है, एक जिला हरिद्वार जो बहुत बड़ा जिला है वहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा है, 12 जनपदों में आप एक साथ चुनाव नहीं करवा पा रहे हो। आप 2 बार 2 चरण में चुनाव करा रहे हो। क्यों भाई 2 चरण में क्यों करा रहे हो? जब नामांकन एक चरण में होगा, नाम वापसी एक चरण में होगी, जांच एक चरण में होगा, तो आप इलेक्शन का सिंबल 2 बार और मतगणना और जो मतदान है वो 2 बार क्यों करा रहे हो? बेईमानी। क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या में जो पहले चरण में इनके मतदान कर चुके होंगे बीजेपी के लोग, वो दूसरे चरण में जाकर के फर्जी मतदान करेंगे। जैसे महाराष्ट्र में। डर है आप लोगों को? डर नहीं है, मेयर चुनाव डर नहीं है, ये डर नहीं है भाई। ये महाराष्ट्र में केंद्रीय चुनाव आयोग करवा चुका है ये गड़बड़। कोर्ट में लताड़ पड़ी है, कोर्ट ने जो उसमें ऑब्जर्वेशन दिए बड़ी खतरनाक दिए। क्या दिए? दर्शकों को बता दीजिए। कोर्ट ने बाकायदा, हाई कोर्ट ने उसमें निर्वाचन आयोग को कहा है कि आप उसकी रिकॉर्डिंग दें। तो इन्होंने पहले नियम ही बदल दिया, उसके सीसीटीवी फुटेज देने का नियम ही बदल दिया, आप दे नहीं सकते आप। उसके बाद असेंबली इलेक्शन से और पार्लियामेंट के इलेक्शन तक कितने नाम जोड़े गए, कितने घटाए गए, उसका ब्यौरा दें। इलेक्शन कमीशन उसको दे नहीं रहा है, उसमें भी दाएं बाएं छाएं कर रहा है। तो वहाँ बेईमानी करी गई। उसी तरह की बेईमानी हर जगह देश में करना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से इनका पर्दाफाश हो गया है, इनकी पोल खुल गई है, इनकी नकली राष्ट्रभक्ति, इनका नकली राष्ट्र प्रेम। सर परिस्थिति तो अभी भी नहीं बदली है ना, तो भाजपा तो फिर यही कहेगी कि एक हार का डर सता रहा है कांग्रेस को, इसकी वजह से बहाने दिए जा रहे हैं। क्योंकि मेयर चुनाव में भी यही हुआ था, हम बहाने मेयर नहीं चुनाव दे भी रहे। नहीं हो रहे थे, लेकिन जब मेयर चुनाव हुआ तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी ने बिल्कुल क्लीन स्वीप किया। तो ये तो रहेगा ना सवाल, और भाजपा सवाल उठा भी रही है इस पर। भाई निकाय चुनाव में आप सुपड़ा साफ नहीं कह सकते। निकाय चुनाव में भी, मैं मेयर चुनाव की बात कर रहा हूँ। नहीं, मेयर चुनाव एक ही थोड़ी हुआ, नगर पालिका परिषद भी चुनाव हुआ, नगर पंचायत का भी तो चुनाव हुआ, उनका भी तो अस्तित्व है। वो भी राज्य के बहुत बड़े हिस्से में नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद ही हैं, मेयर तो गिने चुने हैं। तो उसमें आप देखिए जो रिजल्ट है, उसमें नंबर 1 इंडिपेंडेंट है, नंबर 2 कांग्रेस है, नंबर 3 बीजेपी है, हमसे पीछे है बीजेपी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में। लेकिन आप चमोली जिले में बताइए कौन सी जीते? वोट बैलेट पेपर से आप बताइए, सतपुली में साफ हो गया बिल्कुल। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ सवाल, लेकिन मुझे बताइए बैलेट पेपर पे आस्था है आप लोगों की? अरे भाई बैलेट EVM पे है? बैलेट पेपर तो हम शुरू से कह रहे हैं कि बैलेट पेपर में पूरे देश का चुनाव कराओ, पूरे देश का चुनाव बैलेट पेपर में, असेंबली का, पार्लियामेंट का, सब चुनाव। ये तो होंगे ही बैलेट पेपर। लेकिन सवाल यहाँ पे बैलेट का नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि आप एक चरण में चुनाव क्यों नहीं करवा रहे राज्य में? आज तक उत्तराखंड बनने से लेकर अब तक 2 चरण में चुनाव नहीं हुआ, पहली बार ये 2 चरण में चुनाव हो रहा है। त्रिस्तरीय चुनाव है, पहले आप 2 चरण में ये चुनाव कराएंगे, उसके बाद फिर क्षेत्र प्रमुखों का, उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्षों का। कब तक ये चुनाव चलेगा? कब तक ये आचार संहिता रहेगी? तो राज्य के अंदर, पूरे देश के अंदर आप एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हो, और आप एक राज्य का पंचायत चुनाव भी एक चरण में नहीं करा पा रहे। कैसे आप कह रहे हैं कि पूरे देश में चुनाव करा लेंगे एक साथ? ये बेईमानी है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से बेईमानी पर उतारू है। झूठ, फरेब, बेईमानी, ये इनका भोजन हो गया है। इनका दाना पानी खाना सब झूठ, फरेब और प्रपंच। तो इसलिए
लेकिन हम चुनाव की मांग कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि देश में चुनाव में हम हारे जीते उसका मतलब नहीं है, चुनाव होने चाहिए। इस देश में हमारे पुरखे जो संविधान में व्यवस्था करके गए हैं लोकतंत्र की, जिस तरह के लोकतंत्र की, उस लोकतंत्र में चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, चाहे असेंबली का चुनाव हो, चाहे लोकल बॉडीज़ का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चुनाव होने चाहिए। मुद्दे क्या रहेंगे इस बारी कांग्रेस के? मुद्दे ये रहेंगे कि पूरे प्रदेश के अंदर आपने बेड़ा गर्क कर दिया। मुद्दा ये रहेगा कि आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, बिजली, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर में आप अपनी उपलब्धि बता दें। आपको पता है, मैं आपसे अलग से बात करूंगा इस मुद्दे पे, लेकिन आपको बता रहा हूँ 1400 हाई स्कूल और इंटर कॉलेज बंद करने की तैयारी है सरकार की, क्लस्टर स्कूल के बहाने। पूरे प्रदेश के अंदर डॉक्टर नहीं है अस्पतालों में, पूरे प्रदेश के अंदर इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर तमाम हजारों पद शिक्षकों के रिक्त पड़े हैं, पूरे प्रदेश के अंदर ग्रामीण सड़कें टूटी हुई हैं, पूरे प्रदेश के अंदर आपने जो सपने लोगों को दिखाए थे, पहाड़ खाली हो रहा है पूरा। पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी, ये केवल नारे रह गए, भाषण रह गया। पूरा पहाड़ खाली हो रहा है लगातार, पलायन लगातार हो रहा है, क्योंकि रोजगार के साधन नहीं है। ग्रामीण रोजगार, पहाड़ के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं, पहाड़ के अंदर स्कूल, पहाड़ के अंदर सड़क, पहाड़ के अंदर बिजली, पहाड़ के अंदर पीने का पानी, ये मुद्दे हैं। ये तो मुद्दे होते हैं, और क्या मुद्दे हैं? लेकिन सर, एक मुद्दों के बीच में एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस सवाल उठाती रहती है, पिछले चुनावों में भी सवाल उठाए गए, और पहाड़ों की राजनीति में कहावत बड़ी मशहूर हो चली है उत्तराखंड में खास तौर से, कि वहाँ के चुनाव जो जीते जाते हैं, ऐसे आरोप भी लगते हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा कि शराब और मुर्गे पे ही चुनाव जीत जाती है। तो इसको लेकर कांग्रेस ने क्या ऐसी कोई अपनी टीम क्रिएट की है, क्या ऐसा कोई संगठन क्रिएट किया है इसको लेकर लगाम लगे कहीं ना कहीं? क्योंकि ये शिकायतें आती रहती है और भाजपा कहती है तो केवल आरोप है, और इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में भाजपा चुनाव जीत जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि चुनाव में पहले ही शुभारंभ बेईमानी से किया है। तो जो सरकार ही बेईमानी कर रही हो, जो सरकार ही गलत चीज़ों का इस्तेमाल चुनाव में कर रही हो, आरक्षण का मामला हो, चुनाव 2 चरण में कराने का मामला हो, पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बार बार इन्होंने चुनाव स्थगित किए, उसके बाद हाईकोर्ट की लताड़ के बाद चुनाव कराने की नीयत कहाँ थी? तो चुनाव कराने की नीयत थी और चुनाव हो रहे हैं, तो चुनाव जीतने के लिए सारे प्रपंच भी किए जाएंगे। उसकी शुरुआत आरक्षण से कर दी, अब उसके बाद ये दारू मुर्गा तो बहुत बात की बात है, लेकिन आप सारी जो आपकी आधारशिला है, जो आपकी फाउंडेशन है, वही बेईमानी से शुरू हो रही है, तो इमारत तो क्या कहना है? जीत के प्रति कितने आश्वस्त है पंचायत चुनाव में? पंचायत चुनाव में मुझे लगता है ग्रामीण चुनाव जो है, ग्राम प्रधान का, ग्राम सभा के सदस्य का, क्षेत्र पंचायत का, क्षेत्र पंचायत के तमाम ये चुनाव इंडिविजुअल होते हैं। पार्टी इसमें केवल जिला पंचायत के अब तक जो प्रचलन रहा है, उसमें जिला पंचायत के सदस्यों को अधिकृत करती है। जो अधिकृत किए जाएंगे, हमें उम्मीद है कि हम बड़ी संख्या में जीत के आएंगे, और राज्य के अंदर जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत प्रमुख हो, ग्राम प्रधान हो, उसमें कांग्रेस समर्थित लोग ज़्यादा जीते। प्रत्याशी कैसे रहेंगे? साफ स्वच्छ छवि वाले रहेंगे या दागदार भी उतर सकते हैं? भाई देखिए, जब उतरेंगे तो नाई को क्या बताना कि बाल कितने हैं, सामने आ जाएंगे, आपके सामने तो आएंगे सब। 25 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे और 28 तारीख तक सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, कौन कैसी छवि का है। चुनाव तो ऐसी चीज़ है, 7 पीढ़ियों की जन्मपत्री निकाल देता है। तो आप लोग तो उसमें माहिर हैं, आप लोगों को पता लग जाएगा कौन लोग हैं, क्या लोग हैं, कैसे लोग हैं, क्या चरित्र है, क्या रसूख है, क्या छवि है, सब पता लग जाएगा। कुछ नहीं छुपेगा, आपसे कुछ नहीं छुपेगा। हम कोशिश करेंगे कांग्रेस के लोग कि साफ छवि के लोगों को चुनाव लड़ाएं। जी, कुछ नहीं छुपेगा, जब रिजल्ट आएंगे कुछ नहीं छुपेगा। और जाहिर सी बात है कि गांवों के चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं उत्तराखंड की राजनीति में, क्योंकि कहीं ना कहीं विकास की जो योजनाएं हैं गांवों के लिए बन रही है, तो सवाल भी बड़े होंगे, क्या वो विकास की योजनाएं हैं, क्या वो गांवों तक पहुंच भी पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है? ये कुछ बड़े सवाल होंगे। इन सवालों के साथ प्रत्याशी भी अपने मतदाताओं को लुभाते हुए दिखेंगे, और कांग्रेस और भाजपा भी कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाती हुई दिखेगी। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन से वर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।